कराची में शदीद बारिशों की वजह से हुआ कितना नुकसान और कितना ज़्यादा यहाँ पे पानी भर चुका है, जिसकी वजह से गलियाँ और सड़कें बाकायदा बहुत ज़्यादा भर चुकी हैं और नाले भी बहना शुरू हो गए हैं। तो इस वजह से आप लोगों को मैं दिखाऊंगी आगे, और आज बारिश की वजह से हमारे यहाँ क्या बन रही है रेसिपी, और बारिश की वजह से यहाँ किन किन लोगों को है परेशानी ज़्यादातर, और ये पानी भरने का सबसे बड़ा नुकसान किसको है वो भी मैं आप लोगों को आगे चल के बताऊंगी। तो जी अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो गाइज़ आप लोग जैसे कि जानते हैं, कराची में अभी 2-4 दिन पहले हुई थी तेज़ बारिश, और बहुत ज़्यादा शदीद बारिश हुई थी, वो भी अचानक, और जबकि बताया अगले दिन का गया था पर एक दिन पहले ही हो गई थी। और बहुत ही ज़्यादा शदीद बारिश हो रही थी, और दोपहर का टाइम था, ये 1 बजे का, और तेज़ हवाएं चली थी मट्टी वाली, और उसके बाद अचानक इतनी तेज़ बारिश थी कि बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश थी, जिसके बारे में आप लोग सुन भी नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते कि इतनी शदीद तेज़ बारिश थी। और ये रोड बहुत ज़्यादा भरने शुरू हो गए थे, और ये जो सामने आपको रोड दिख रहा है ये बहुत जल्दी भरता है, क्योंकि इसमें गलियाँ बहुत कम हैं इस रोड पे, तो यहाँ बहुत कम भरता है। और पर जब ये जो इस साइड का रोड था वो थोड़ा देर से भरता है, पर क्योंकि उसका पानी गलियों में चला जाता है। और ये वाले रोड अब शाम के 5 बज रहे हैं, 1 बजे से लेके शाम 5 बजे तक मुसलसल बारिशें हो रही थी, और बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। तो आप लोग देख सकते हैं दोनों रोड फुल भर चुके हैं, और बहुत ही तेज़ तादाद में बारिश हो रही है, और बहुत ही तेज़। और मैं इतना टाइम वीडियो क्यों नहीं बना सकी, तो मैं इस टाइम तक क्यों वीडियो नहीं बना पा रही थी, क्योंकि प्रीमियर चल रहे थे, और यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि गाड़ियाँ भी ख़राब हो रही हैं, और लोग पता नहीं कैसे कैसे अपने घर तक पहुँचेंगे। और ये बाहर सामने आपको गाड़ी दिख रही है, ये काफ़ी देर से यहाँ ख़राब खड़ी है, और इसके अंदर काफ़ी सारा सामान है। बस अल्लाह पाक सबकी मदद करे, सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, और सबको खैर आफियत के साथ अपने अपने घरों तक पहुँचाए, और हर दुख तकलीफ़ परेशानी से बचाए अल्लाह पाक सबको। क्योंकि बारिश आती तो रहमत बन के है, पर बाज़ लोगों के लिए ये ज़हमत बन जाती है, पर हमें फिर भी हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि बहुत सी चीज़ें फ़ायदे के लिए होती है और बहुत सी चीज़ें नुकसान के लिए होती है, पर जो अल्लाह करता है हम सब के लिए बेहतर ही करता है। और आप लोगों को पानी की कंडीशन दिख रही है कि कितनी ज़्यादा है, और अगर और मज़ीद तेज़ बारिश हुई यहाँ पे तो आप लोग देख सकते हैं कि पानी जो है वो होटलों के अंदर चला जाएगा, क्योंकि अभी फुटपाथ तक पानी है, और इससे ज़्यादा अगर और बारिश हुई तो पानी होटलों के अंदर चला जाएगा, जिसकी वजह से ये जो फूड स्ट्रीट लगा हुआ है कराची में बंस रोड पे, तो इनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। क्योंकि ज़ाहिर बात है, आप लोगों को पता है कि कोई अपना काम या कुछ भी शुरू करता है तो उसमें उसकी कितनी मेहनत लगती है और कितना पैसा लगता है। तो इसीलिए मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक सबकी रोज़ी को सलामत रखे, सबके कारोबारों को सलामत रखे, क्योंकि रोज़ी और कारोबार होते हैं तो तभी हमारे घरों में चैन सुकून होता है। और अल्लाह पाक सबके चैन सुकून सलामत रखे, मेरी तो अल्लाह पाक से यही दुआ है। अगर आप लोगों की भी है तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लाजमी आमीन लिखिएगा, और इससे मुझे पता चलेगा कि मेरी बात से कौन कौन इत्तेफाक रखता है। क्योंकि वाकई ही जब हमारा कारोबार और रोज़ी होती है और उसमें खैर बरकत होती है तो हमारे घरों में भी चैन सुकून होता है, वरना यही वजह हमारे घरों में लड़ाई झगड़े की वजह बन जाती है। तो बस अल्लाह पाक सबके रिस्क में बरकत दे, रोज़ी में बरकत दे। और शदीद बारिश इस कदर है कि अगर ये थोड़ा पानी और हुआ तो ये सामने जो नाला है वो भी निकल के बाहर आ जाएगा, उसका पानी जितना भी है वो सारा बाहर आ जाएगा। अभी जो आप लोगों को पानी नज़र आ रहा है ये मुसलसल बारिश का पानी है, और अगर थोड़ी सी और तेज़ बारिश हुई या थोड़ी देर और हुई तो सामने नाला जो है उसका भी पानी फुल बाहर आ जाएगा। और अभी भी आप लोग देख सकते हैं बारिश फुल तैयार है, रेडी है कि और अपनी स्पीड में आ सकती है, अपने फार्म में आ सकती है, अपने जोबन पे आ सकती है। तो अभी फ़िलहाल थोड़ी सी हल्की हुई है, फिर भी बारिश है, अभी मुसलसल है। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और करनी थी कि प्लीज़ मेरी तलबिया के लिए भी दुआ कीजिएगा, क्योंकि उसकी तबीयत सही नहीं है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि उसके लिए भी दुआ कीजिएगा। और ये रोडों पे आप लोग पानी देख सकते हो कितना ज़्यादा है दोनों रोडों पे,
और बहुत ज़्यादा पानी हो गया है कि आम लोगों का यहाँ उतरना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और मैं यहाँ ऊपर से वीडियो बना रही थी, तो मुझे यहाँ सामने एक लेडीज़ गुज़रती हुई नज़र आई, जो कि वो भी अपनी वीडियो बना रही थी। तो बस मैं अपनी वीडियो बनाते बनाते मेरा ज़हन उस तरफ चला गया, और वो बेचारी जो भी थी, कोई भी थी, तो वो इसी पानी में से गुज़रती हुई जा रही थी और ना वीडियो बनाती हुई जा रही थी। और अब आप यहाँ देख सकते हैं, ये अंकल, इनकी भी गाड़ी ख़राब हो चुकी है और इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इनको क्या करना है। ये काफ़ी देर से यहाँ खड़े हुए थे, तो मैंने इनकी भी वीडियो बना ली। पर ये अंकल पता नहीं बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्या इनका मसला था, और गाड़ी ख़राब थी जिसकी वजह से ये लोग यहाँ काफ़ी देर तक खड़े रहे। और उसके बाद इनको पता नहीं क्या महसूस हुआ, तो ये अभी मैंने वो वीडियो नहीं बनाई थी। तो ये अंकल अपनी गाड़ी को इस तरफ लेकर आए हैं, फुटपाथ के ऊपर से चढ़ा के, और बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे थे, क्योंकि ज़ाहिर बात है बरसात भी है और बारिश भी तेज़ सी, और पानी भी भरे हुए थे। और जितना पानी यहाँ नज़र आ रहा है, इससे ज़्यादा इस साइड पे अंदरूनी गलियों में भरा हुआ होगा, क्योंकि जब अंदरूनी गलियाँ भर जाती हैं उसके बाद ये मेन रोड भर जाता है। और ये इस तरफ से बहुत जल्दी भरता है, क्योंकि इस तरफ ढलान है, वहाँ सामने फ्रेस्को है, वहाँ भी इतना पानी नहीं होता है। और इस तरफ सदर है, वहाँ भी इतना पानी नहीं होता, क्योंकि इस जगह पर ढलान ज़्यादा है। तो जितना भी पानी भरना होता है वो इस तरफ ही भर जाता है, और बहुत ज़्यादा ढलान है। तो जो भी इलाके के नाज़िम्स वगैरह होते हैं, कुछ भी होते हैं, तो उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि बारिश की पेशन गोई पहले से हो जाती है, तो प्लीज़ आप लोग अपने अपने इलाके की हिफाजत कर लिया करें, इंतज़ाम कर लिया करें। क्योंकि अल्लाह पाक की रहमत जब बरसती है तो खुल के बरसती है। तो आप लोग भी एहतियात करें कि आप लोगों की वजह से किसी और का नुकसान ना हो। तो आप लोग ज़ाहिर बात है इसी बलबूते पे आप लोग वोट लेते हैं कि भाई हम इलाके में ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, और वो काम होता नहीं है। और बारिश की वजह से हमारे घर में क्या बन रहा है, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो गाइज़, आज हमारे यहाँ बना है भुर्ता, और भुर्ता बड़ा ज़बरदस्त है और मज़ेदार है, क्योंकि आप लोगों को अक्सर मैं अपनी रेसिपी में 2 भुर्ते बताती हूँ, और ये भुर्ता मेरी अम्मी के घर बनता है और मुझे भी यही पसंद है। और वो क्यों पसंद है वो भी मैं आगे चल के आप लोगों को बताऊँगी, क्योंकि मेरी फैमिली में जो अम्मी के घर है वहाँ पे यही वाला भुर्ता बनता है, और मेरे ससुराल में दूसरा बनता है, जो कि मियाँ जी को पसंद आता है। और फ़िलहाल इस वाले भुर्ते की क्या ख़ासियत है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, तो आप लोग फुल वीडियो देखिएगा। और दूसरे दिन भी हमारे यहाँ क्या बना है मज़ेदार बारिश के मौसम में, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच करें और बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो में आगे और भी मज़ेदार चीज़ें होने वाली हैं, मज़ेदार रेसिपी बनने वाली है। तो बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। बारिश के दिनों में ये रेसिपी बने तो दिल बाग बाग हो जाता है, और दिल चाहता है ऐसी चीज़ें हम अमूमन रूटीन में भी खाएं, पर हो नहीं सकता। कुछ चीज़ें मौसम के हिसाब से ही अच्छी लगती हैं। तो गाइस, हमारे यहाँ बन रहे हैं आलू के पराठे, और ये भुर्ता मुझे इसीलिए ज़्यादातर पसंद है कि इसमें जो पराठे बनते हैं वो बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, और जायका भी उनका अलग होता है और मज़ा भी बहुत आता है। जो कि दूसरा भुर्ता बनता है उसके पराठे बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं बनते हैं, और बिल्कुल भी उसको खाने में मज़ा नहीं आता है, जो कि इन पराठों में मज़ा आता है। तो गाइस, आज आलू के पराठे बन रहे थे, और मज़ेदार यम्मी यम्मी से, और इसके साथ ही चटनी, अचार, माशाल्लाह माशाल्लाह। और हम लोगों ने खूब इंजॉय किया था, और गरम गरम बन रहे थे, हम लोग खा रहे थे, क्योंकि ऐसी चीज़ें हमेशा गरम गरम बनने में ही, बनते हुए ही खाने में मज़ा आता है, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है। ये हमारी अम्मी के घर की शुरू से रूटीन है कि जब इस तरीके की कोई चीज़ बनती है, बेसनी रोटी हुई या ये हुए, पराठे वगैरह हुए, तो वो गरम गरम बनते जाते हैं और हम लोग खाते जाते हैं। और ये हमारे घर की शुरू से ही एक रूटीन थी कि गरम गरम इंतज़ार नहीं, गरम गरम ही खाया जाता है और मज़ा किया जाता है, क्योंकि ठंडे होने के बाद वो जायका नहीं रहता है और वो मज़ा नहीं रहता है। तो ये आप लोग देख रहे हैं कि सिस्टर बना रही हैं आलू के पराठे, और मैंने तो सिर्फ इंजॉय ही करना था और अपनी वीडियो बनानी थी, और आप लोगों के साथ शेयर करना था कि बारिश के दिनों में हमारे यहाँ क्या क्या बनता है। और ये मेरे भाई का पसंदीदा रेसिपी है, क्योंकि जब भी बारिश होती है तो वो अमूमन पराठे ही बनवाते हैं और वो खुश होके खाते हैं।
तो इस वजह से आज हमारे यहाँ पराठे बन रहे थे और इसके साथ फिर थोड़ी सलाद वगैरह थी और मज़ेदार मज़ेदार से यम्मी यम्मी से पराठे थे। तो आप लोग भी कमेंट्स में मुझे लाज़मी बताइएगा कि आप लोगों में से किस किस ने बारिश में आलू के पराठे बनाए हैं। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा घर होता होगा जहाँ ऐसी चीज़ें ना बनाए, क्योंकि बारिश में पकोड़े, समोसे और पराठे, बेसनी रोटी, ये खाने का एक अपना ही मज़ा होता है। और इनके साथ खाएं अचार, चटनी वगैरह वगैरह, तो मुंह में एक अलग ही पानी आ जाता है। मेरी वीडियो वॉइस ओवर करते करते भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है। और आप लोगों के सुनते हुए किस किस के मुंह में पानी आया है मेरी वीडियो देखते हुए, तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाजमी शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और यहाँ हमारे पराठे बन के रेडी हो चुके हैं और बन रहे हैं मज़ीद। और आज अगला दिन है, अगले दिन हमारे यहाँ क्या बन रहा है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि आज भी बारिश हो रही है और बहुत ही अच्छा मौसम है, मज़ेदार सा मौसम है। तो उस हिसाब से हमारे यहाँ क्या बन रहा है, तो जी आज हमारे यहाँ बन रहा है बेसनी रोटी और इसके साथ क्या क्या बन रहा है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो फ़िलहाल अभी हमारी बेसनी रोटी बन रही है और आज बरसात का दूसरा दिन है लगातार, और आज भी बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हुई है। तो समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। तो वैसे तो सिस्टर ने बनाई थी कुछ और रेसिपी, उसके साथ सादी रेसिपी थी। जब बरसात अपने फार्म पे आई है तो फिर सिस्टर ने यहीं दूसरा आइटम भी बना डाला। और वो क्या बनाया है वो आप लोग देख रहे हैं। अच्छा, बेसनी रोटी है और इसके साथ क्या क्या आज हम लोग खाएंगे वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो फिलहाल आप लोग इंजॉय करें बेसनी रोटी, मज़ेदार सी, यम्मी यम्मी सी, क्योंकि अमूमन इसका आटा जो गूंथा है उसके अंदरूनी ही इतना घी डाला जाता है जिसकी वजह से ये खस्ता नरम मुलायम होती है। और फिर उसके बाद ऊपर से हम और इसमें घी और ऐड कर देते हैं, लगा देते हैं, जिसकी वजह से इसके जो बबल्स होते हैं वो बहुत अच्छे नज़र आ जाते हैं, वरना ये रूखी रूखी सी रोटी नज़र आती है। और जो हम अंदर इसके ऑयल डालते हैं तो उसकी वजह से ये खस्ता नरम मुलायम हो जाती है कि इशारा लगते ही टूटनी शुरू हो जाती है, और जिसकी वजह से ये मज़ेदार और क्रिस्पी भी हो जाती है। ठीक है, तो इसके साथ और क्या क्या बन रहा है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो गाइज़ यहीं मेरी सिस्टर ने अचानक उसका दिल किया और कि बेसनी रोटी बन रही है, तो यहाँ हरी मिर्चें उन्होंने फ्राई कर ली थी, जो कि एक अचारी हरी मिर्चें होती हैं, भरी हुई हरी मिर्चें होती हैं। और इसकी रेसिपी किसी दिन मैं आप लोगों के साथ फुल शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे नहीं आती है बनानी और मेरी सिस्टर के यहाँ ये ज़्यादा बनती है। तो मैं उनसे कहूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोगों के लिए ये वाली रेसिपी मुझे बना के भेजें। और यहाँ आज हमारे यहाँ बना था आलू कीमे का सालन। तो वैसे सादी रोटी और आलू कीमे का सालन बन चुका था, और पर अचानक मूड किया नहीं आज हमें बेसनी रोटी खानी चाहिए। तो फिर अचानक ही प्रोग्राम बेसनी रोटी का हो गया था और आलू कीमा भी हमारा तैयार था, मज़ेदार सा। और इसके साथ चटनी, अचार, और ये तो मस्त था, सलाद भी मस्त थी। तो गाइज़ अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि बाहर का मौसम कैसा हो रहा है और मज़ेदार सा, ज़बरदस्त सा। तो ये आप देख सकते हैं हमारे तोता तोती कितने आराम से बैठे हुए हैं, ये भी मौसम को एंजॉय कर रहे हैं और बारिश को एंजॉय कर रहे हैं। वैसे अमूमन मेरा भांजा इसके ऊपर कपड़ा ढक के रखता है ताकि इनको कोई ना देखे, पर आज बारिश का मौसम अच्छा था तो उसने कहा कि नहीं, मैं इनको भी थोड़ा सा एंजॉय करने देता हूँ। तो गाइज़ आप लोग देख सकते हैं आज का मौसम भी कितना प्यारा है, बारिश हो रही है और बूंदाबांदी सी है तेज़ स्पीड में। और जो पानी मैंने आपको कल दिखाया था वो पानी पूरा रात को ख़त्म हो चुका था, बिल्कुल बस सामने की पट्टी पे थोड़ा सा रह गया था, बाकी पूरे रोड माशाल्लाह साफ़ हो चुके थे। पर आज दोबारा बारिश हो गई है, तो अल्लाह खैर करे, क्या होना है क्या नहीं होना। बस ये आप लोग देख सकते हैं साइडों पे थोड़ा सा पानी रह गया था और आ गया, बस अब क्या है। और बारिश कितने, बस आज जो हुई थी वो हल्की बूंदाबांदी थी, इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं थी जो कि कल हुई थी। और हवा बहुत तेज़ थी, मज़ा भी बहुत आ रहा था, एंजॉय भी बहुत अच्छा हो रहा था, माशाल्लाह माशाल्लाह। और बस बच्चे भी हमारे एंजॉय कर रहे थे। तो गाइज़ ये थी मेरी आज की वीडियो, आप लोगों को कैसी लगी है तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे लाजमी बताइएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कि नए हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।